15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं, इनसे ज्यादा मैंने तो आज तक झूठ का जनरेटर देखा ही नहीं मैंने कहीं। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। क्योंकि जनता से ढंग की बात करनी चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं उस पर लिखा कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। ये वो दौर है जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से। ये वो दौर है कि जिंदा लोगों को 4 लोगों का सहारा नहीं मिलता और मरने के बाद 4 कांधे तो मिल ही जाता है। ये मैंने देखा है। तो वो ये दौर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहीं पढ़ा था कि जिंदा लोग ही आवाज उठाते हैं, वरना मुर्दे तो क्या आवाज करते हैं। तो जिंदा कौम, किसी ने कहा था कि जो कौम आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती। और आज मैं देखता ही रहता हूँ कि जगह जगह दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार। अभी आपने ही देखा था मध्य प्रदेश में आदिवासी पे नेता ने पेशाब कर दिया था, फिर ऊना में दलितों को गोबर खिलाया था। इस तरह की सरकारें अत्याचार करती हैं। कहने का मतलब हमसे वोट लेती है। नेता कभी शक्तिमान नहीं बनता है, नेता कभी शक्तिमान नहीं बनता। जनता जो है, हम और आप अपने वोटों की शक्ति देते हैं तब वो शक्तिमान बनता है। और जब हम वो शक्ति खींच लेते हैं तो उन्हें गली का कोई एक नॉर्मल आदमी भी नहीं पूछता। तो ये हमारी ताकत है और उस ताकत को हम गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो ताकत को, हमारी जो शक्ति जो हम देते हैं उसी शक्ति का जो है उपयोग जनता पर नेता करता है। तो इसलिए मैं बोलता था कि नेता जो बनना चाहिए वो केपी चौधरी साहब जैसा बनना चाहिए। केपी चौधरी साहब में वो ईमानदारी नेता में बहुत कम मिलती है। बहुत पहले मैं बोलता भी था कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। और मैं सोच चिन्हयन की बगियन में बिस्तर डाल के लेता होता। तो जो लेता है वो नेता नहीं होना चाहिए। तो चौधरी साहब जैसा बंदा जो है बहुत मैंने रियली देखा, इसलिए मैं इनकी सभा में पहली बार किसी मंच को, पॉलिटिकल मंच को शेयर कर रहा हूँ चौधरी साहब के लिए। और मैं आप सब जनता से ये अपील करूंगा कि अगर मजलूमों की, सताए हुए दुखियों की, दलितों की, आदिवासियों की, दबे पिछड़ों की आवाज अगर कोई है तो आज के डेट में मैंने देखा केपी चौधरी साहब है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा कि इनकी जो स्पीच जो है यूएनओ के पार्लियामेंट में होती है। तो आपके बीच में इतना बड़ा हीरा है लेकिन आप तराश नहीं पा रहे हो, ये इसका अफसोस है मुझे। आपको कम से कम चाहिए कि केपी चौधरी जैसा आदमी असेंबली में, लोकसभा में जीत कर जाए आप लोग के बीच से और आप लोग की आवाज उठाए। क्योंकि केपी चौधरी साहब वो बन रहे हैं, मैंने देखा दिल्ली में देखे, इनके पास कोई भी जाता है तो इनके पास से ना शब्द नहीं निकलता। ये इनकी विशेषता है और आप सब भी आजमा लीजिएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने सामने से देखा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग के पास जो है ना बहुत कस्तूरी है, मतलब हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और महक आती है तो इधर उधर भागती है। उसे खुद पता नहीं होता है कि मेरी नाभि में ये कस्तूरी है। वैसा ही आपकी नाभि में ये कस्तूरी है। और अगर इनकी खुशबू को पहचानोगे, लोकसभा में ऐसे बंदे अगर जीत के जाएंगे तो आपकी जो आवाज जो है मजबूती से सुनी जाएगी। यही कह करके
मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद। और मैं तो देखिए लोगों ने मुझे कहा मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, तो मैंने लिखा था सरकार, देखिए सरकार किसकी भी हो, हम जनता को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। मतलब अगर हम विपक्ष में भूमिका में रहेंगे विपक्ष के, तो जो हाथी बिगड़ती है, पागल होती है हाथी, उसको कौन संभालता है? ऊंट। और जब सत्ता निरंकुश होती है तो उसे कौन संभालता है? विपक्ष। लेकिन मैं आज ये दौर में मैंने 2-3 लाइनें भी लिखी थी कि जब लोकतंत्र बर्बाद होता है तो उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। पहला बिका हुआ कलम, और दूसरा मरा हुआ विपक्ष, और तीसरा सोई हुई जनता। ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। आज जो संविधान की ये हालत है, लोकतंत्र की ये हालत है, वहां पर ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जी बहुत झूठ बोलते हैं, इनसे ज्यादा मैंने तो आज तक झूठ का जनरेटर देखा ही नहीं मैंने कहीं। तो उस पर मैंने लिखा कि हम जनता, आप और हम 2024 के इलेक्शन में हर पोलिंग बूथ से एक आवाज करेंगे। पता है अभी बहुत पहले आया था मैं भी चौकीदार, तो जब किसी ने कहा कि चौकीदार ही चोर है तो चौकीदार हटा दिया गया। अब आ गया तो एक गांधी मैदान से लालू जी ने कहा कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, तो अब लिख दिए मोदी का परिवार। मोदी का परिवार। लेकिन भाई परिवार कैसे है आप लोग जानते ही हैं। तो उस पर मैंने लिखा कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजी झूठ बोलकर। क्योंकि हम जनता बैठे रहेंगे पोलिंग बूथ पर, तो उनको जाने नहीं देंगे। और आगे कहेंगे कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने। नोटबंदी में किसी ने कहा था चौराहे पर मुझे बुला लेना, तो चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाएगा, अजी झूठ बोलकर। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे जो सुबह 5 बजे 4 बजे, जो हमारे भाई हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो 4 बजे 3 बजे मेहनत करते हैं, सुबह भागते हैं, दौड़ते हैं, और 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, और नेता चुनाव जीतेगा 5 साल के लिए, और जिंदगी भर पेंशन भी लेगा, और हम जनता को टेंशन देगा, तो ये नहीं चलेगा। ये कहना है। और कहेंगे भी जनता, जो चौकीदार ने कहा था कि हम झोली उठा लो, तो उस पर भी हम कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, मतलब 24 में भेज देंगे। तो कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई, चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आपको पता है कि 2014 और 2019 में हमने अपने पलकों पे बिठाए थे, मतलब नैनों पर। तो उस पर हम जनता कहेंगे कि इन नैनों की टूटा मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई
होती है। जल्दी झोला उठा लो चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो ये हम जनता सोचते हैं, क्योंकि हम लूट गए हैं। आप देखिए, बीजेपी की कोई सरकार तो कहती नहीं है, वो डायरेक्ट मोदी सरकार कहती है। तो मैंने उस पर भी लिखा था, तो मजा भी आएगा आपको सुन के। तो जैसे कि लूटने से मतलब ये है कि महिलाएं भी आंदोलित, छात्र भी आंदोलित, सेना के जवान भी आंदोलित, और मुसलमान भी आंदोलित, दलित भी आंदोलित, आदिवासी भी, मतलब आंदोलन, किसान भी आंदोलन कर रहा है, पहलवान भी आंदोलन कर रहा है, तो कोई बचा नहीं। तो उस पर हमने लिखा कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। तालियों में कंजूसी ना करें भाई, ताली तो कैमरा मारा, अब या तो बैठ जाओ। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। 15 लाख मिला क्या? जोर से बोलो। नहीं मिला। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। जोरदार तालियां। और आगे कि मैं ये कहता हूँ कि जनता से ढंग की बात करनी चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं उस पर लिखा कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। जय हिंद।